चलिए कल हम लोग इस रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर का क्वेश्चन किए थे और अब दूसरा टाइप है इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, जो 4 नंबर कभी 5 नंबर का पूछता है, उसके बाद एक समरी है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या करते हैं, आज इसको हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर। चलिए एक्सप्लेनेशन में दिया है पहला में, ध्यान से देखें क्या करता है। एक्सप्लेनेशन में एक लाइन दे देता है और उस लाइन को आपसे पूछता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पहले इसकी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। तो किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन दिया है आखिर ये लाइन है कहाँ, यानी किस पाठ का। दूसरी बात याद ये होना चाहिए कि ये लाइन जिस पार्ट से है वो चैप्टर क्या है, स्टोरी है, ड्रामा है, एसे है, जर्नी है, यानी है क्या। तीसरा बात जो याद रखना है वो याद रखना है कि इसके राइटर कौन है। और जो चौथी बात है वो ये होती है कि आखिर इस लाइन के जरिए कवि या राइटर कहना क्या चाहता है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको प्रोज में भी मिलेगा और पोएट्री में भी मिलेगा। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला एक्सप्लेनेशन आपके सामने में रखने जा रहा हूँ, देखेंगे। ये है वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कह रहा है कि मन एक बेचैन चिड़िए के समान है, मन एक बेचैन चिड़िए के समान है और इसे जितना मिलता है उतना ही इसकी चाहते बढ़ते जाती है। तो आखिर ये लाइन से महात्मा गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप जब भी इसको एक्सप्लेन करें तो कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है और जो पाठ है वो है क्या। तो देखिए मैंने अगर एक लाइन है, एक से ज्यादा लाइन भी दे देता है तो दिस लाइन करके लिखते हैं। जैसे दिया है दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, और ये जो चैप्टर है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वह एक ऐसे है, इसीलिए इसको यहाँ ऐसे लिख दिया। तो कहेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस ऐसे। अगर मान लीजिए यहाँ एक से अधिक लाइन होता तो यहाँ दिज करते, यहाँ लाइन्स करते और यहाँ हैव करते। क्लियर, समझ लीजिए। और इसको आप बनाएंगे और इसको आप अपने कॉपी पर जरूर नोट स्वरूप लिख लेंगे। कह रहा है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इसको लेख भारतीय संस्कृति और सभ्यता से लिया गया है। रिटेन बाई, देखिए याद है तब तो लिखेंगे आप, रिटेन बाई महात्मा गांधी, और ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और ये जो लाइन है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और लिया गया है कहाँ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। थ्रू दिस लाइन ही सेज डैट, इस लाइन के जरिए वे कहते हैं, यानी गांधी जी कहते हैं इस लाइन के जरिए, द ह्यूमन माइंड इज नेवर सेटिस्फाइड और कंटेंट, यानी मानव का जो मन है कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता और नहीं उसको संतोष हो सकता है, यानी माइंड को कभी संतोष हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह संतुष्ट भी नहीं हो सकता। कैसे, जस्ट लाइक अ बर्ड, या एक चिड़िए के समान होता है। ये जो मन होता है मानव का एक चिड़िए के समान होता है। मोर फ्रॉम वन, कह रहा है मूव फ्रॉम वन
ब्रांच टू अनदर, यानी भटकते रहता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, इन सर्च ऑफ प्लेजर, किसके खोज में, तो आनंद के खोज में, आनंद के खोज में। सेम इन द कंडीशन, ठीक इसी प्रकार स्थिति होती है ह्यूमन बीइंग, मानव की भी, यानी मानव भी संतुष्ट नहीं होता, मानव भी क्या करता है कि अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहता है। वही बात कहें तो आपने देख लिया कि कैसे मैंने हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया। चलिए दूसरे एक्सप्लेनेशन जो इम्पोर्टेंट है, सारा जो लाइन मैं यहाँ दिया हूँ ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन में आपको दिया है लाइन, वो दिया है कि द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंट एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। कह रहा है कि जो सामान्य लोग थे स्वतंत्र रहते थे और अपने कृषि कार्य में, कृषि पेशा में लगे रहते थे। आखिर गांधी जी इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं और ये जो लाइन है वो लिया कहाँ से गया है? तो सिंपल जब क्वेश्चन में ये लाइन आ जाता है तो आपके माइंड में नहीं याद रहता है, इसलिए आपको पढ़ाते समय मैं वहाँ अंडरलाइन करवाया हूँ, उसको भी याद रखेंगे। और अगर आप अपने किताब में अंडरलाइन कर लेते हैं तो बेहतर है कि इन सब लाइनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर उसी तरह लिखेंगे, चूंकि एक ही लाइन है तो कहेंगे कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे, यानी यह लाइन लेख इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। थ्रू दिस लाइन ही सेज दैट, इस लाइन के माध्यम से या इस लाइन के जरिए ये कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, थॉट टाउन्स और सिटीज एज अ मिजरेबल प्लेस, हमारे जो पूर्वज थे हमारे, उनको लगा, वो सोचे कि ये जो शहर है, यानी जो टाउन है, शहर है, सिटियां हैं, ये एक मुसीबत वाली स्थान है। सो इसलिए दे लिव्ड हैप्पीली इन देयर स्मॉल विलेजेस, इसलिए वे अपने छोटे से गांव में ही खुशी खुशी रहे। एंड कंटिन्यूड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और लगे रहे अपने कृषि के पेशा में। एंड वर सेटिस्फाइड, और वे संतुष्ट थे विद देयर सिंपल लाइफ स्टाइल, जो उनका एक साधारण जीवन शैली था, उसी साधारण जीवन शैली में वे लोग खुश थे। तो ये था आपका दूसरा लाइन, जिसको हमने आपके सामने क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो आप भी जब भी एक्सप्लेन करें तो जो चीज मैं बोला उस पर ध्यान देना है, क्योंकि रटा रटाया नहीं पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि एक लाइन रहेगा तो दिस लाइन हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, लेकिन एक से अधिक लाइन रहेगा तो हैव बीन हो जाएगा। आइए नीचे वाले में आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको तीसरे जो एक लाइन दिया गया है उस लाइन के तरफ चलते हैं और तीसरा लाइन डिस्क्राइब यानी व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है, देखिए अभी आसान इसलिए लगेगा कि आप एक ही चैप्टर पढ़े हैं और सभी लाइन आपको जो भी मिलेगा वो सब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम 2, 3, 4, 5 चैप्टर पढ़ लेंगे तो मुश्किल होता चला जाएगा। तो इसके लिए आप किताब में अंडरलाइन करेंगे कि जब भी पलटिए तो आपके माइंड पर मैंने वो दिखे, जब दिखेगा तो आपके माइंड में रहेगा। चलिए तीसरा लाइन क्या कह रहा है, जिसको एक्सप्लेन आपको करना है। कह रहा है कि आई बिलीव, मैं मानता हूं, दैट की द सिविलाइजेशन इन इंडिया हैज इवॉल्व, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है,
इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वह विश्व से मिटाई नहीं जा सकती, उसे विश्व से मिटाया नहीं जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, और हमारे पूर्वज जिस बीज को बोए हैं उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आखिर किस बीज की बात कर रहे हैं, किस तरह की बीज की बात कर रहे हैं कि उस बीज की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। तो सभ्यता के बीज जो हमारे पूर्वज बोए हैं, इसकी बराबरी कोई भी सभ्यता के लोग नहीं कर सकते। आइए अब इसको एक्सप्लेन करना। आपने देखा कि एक यहाँ फुल स्टॉप है, एक यहाँ फुल स्टॉप है, यानी ये दो लाइन है। यानी अब ये दो लाइन हो गए तो ये दिस न होकर दीज हो गए। क्लियर है? तो आप लिखेंगे दीज लाइन्स। अब जब ये प्लुरल हो गए तो यह प्लुरल वर्ब आ गया है, तो कहेंगे दीज लाइन्स हैव बीन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है, द एसे लेख इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से, रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है कि रिटेन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा रचित है या महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। थ्रू दीज लाइन्स ही सेज डैट, वे कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज अनबीटेबल, कि जो भारतीय सभ्यता है वो कभी मिट नहीं सकती, यानी उसे मिटाने वाला कोई है नहीं। when कंपेयर टू द अदर सिविलाइजेशन, जब दूसरी सभ्यता से वो तुलना करते हैं, तो सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की दूसरी सभ्यता से जब ये तुलना करते हैं तो वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। आगे कह रहे हैं कि मोरल वैल्यू टॉट बाय आवर एंसेस्टर्स, क्योंकि जो नैतिक मूल्य सिखाया गया है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा सिखाया गया है। आर बेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, यही हमारे सभ्यता के आधार हैं। और ये जो मोरल वैल्यू है जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें सिखाया गया है, यही उसकी आधार है। एंड कैनॉट बी इक्वल, और ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, अर्थात इसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। चलिए अब बात करेंगे हाउ टू एक्सप्लेन, हमने सीख लिया। अब बात करेंगे समरी, यानी जब कोई चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर में उस चैप्टर को समराइज करते हैं, सारांश उसका लिखते हैं कि आखिर वो क्या था, उसमें हमने क्या सीखा और वो क्या कहा गया। तो ये सारी चीजें को जानने के लिए हम लोग एक समरी को पढ़ते हैं। अब वही समरी यहाँ है। इस पैराग्राफ का मैंने इस चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अंतिम चीज आप समरी पढ़ेंगे, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो आपको मिला है, फिर सब्जेक्टिव पढ़ा, सब्जेक्टिव में आपको 20 क्वेश्चन मैंने दिया है जो इस चैप्टर से है। इससे बाद अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको दूसरा नहीं आएगा, फिर कह रहे हैं कि इसी में से रहेगा, आप ध्यान से इसको पढ़ें। अब आज जो ये वीडियो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि हमने सीखा कि एक्सप्लेन कैसे करते हैं किसी लाइन को। अब दूसरी बात एक्सप्लेन सीख लिए, तो अब हम सीखेंगे कि समराइज कैसे करते हैं, यानी समरी को कैसे लिखते हैं। तो समरी लिखने के लिए भी कुछ चीजें आपके पास होने चाहिए, जैसे जो समरी लिखेंगे वो लेख है या क्या है, ऐसे है या शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, नोवेल है, सब पता होना चाहिए, और किसने लिखा और इसके माध्यम से उसने क्या कहना चाहा, यानी आखिर उसमें वो क्या दर्शाए हैं, सारी बातें अगर आपको पता है तो इसको भी लिखा जा सकता है। एक ध्यान देंगे वीडियो में, जो मैं रेड वाला लिखा हूँ, जो ये रेड,
ये लगभग सारे समरी में आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लू दिख रहा है या इसको आपको हर समरी में बदलना होगा। यहाँ राइटर का नाम बदलाएगा, यहाँ चैप्टर का नाम बदलाएगा, यहाँ ऐसे ना हो सकता है कि वो स्पीच हो सकता है कि वो ड्रामा हो, तो ये जानना होगा। लेकिन ये सारी चीजें जो रेड रेड दिए हैं ये किसी भी समरी में आप लिख सकते हैं। इसको पढ़िए, अब मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, इज एन एसे, यह एक लेख है। हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी द्वारा रचित है या लिखा गया है। आगे ही वाज, अब इसी महात्मा गांधी के लिए यहाँ ही आ गया, ही वाज अ ग्रेट राइटर ऑफ दिस टाइम, उस समय के महान नेता, महान राइटर थे, लेखक थे। इन द प्रेजेंट पीस, तत्कालीन जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इसमें, ही हैज कंपेयर्ड, इन्होंने, यही सेंट्रल आइडिया है बाबू जो यहाँ तक है, ये सेंट्रल आइडिया अगर आप लिखना सीख गए तो समरी लिखना सीख गए, यही सेंट्रल आइडिया होता है। तो कह रहे हैं कि ही हैज कंपेयर्ड आवर एंशियंट सिविलाइजेशन विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इन्होंने तुलना किया है हमारे प्राचीन सभ्यता की पश्चिमी सभ्यता से, यानी पश्चिमी सभ्यता से प्राचीन सभ्यता की तुलना इन्होंने की है। ही सेज डैट, वे कहते हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को उठाती है। He says that, वे कहते हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन, ये सब्जेक्ट हो गया, यानी भारतीय सभ्यता, एलिवेट्स उठाती है, द मोरल बीइंग यानी नैतिकता को उठाती है, वेयर्स वहीं पर, जबकि या वेयर वहीं पर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरालिटी, वहीं पर जो पश्चिमी सभ्यता है वो अनैतिकता को प्रसार करती है, प्रचार करती है। यानी भारतीय सभ्यता नैतिकता को उठाती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता की प्रचार प्रसार करती है। द इंडियन सिविलाइजेशन इज अनपैरल्ड, भारतीय सभ्यता अनपैरल्ड है, यानी इसकी ये अनुपम है, इसका कोई तुलना ही नहीं कर सकता, इसका किसी से तुलना ही नहीं किया जा सकता। एंड कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, और यह विश्व से कभी मिटाई नहीं जा सकती, और यह ऐसी सभ्यता है जिसको विश्व से कभी मिटाया नहीं जा सकता। कह रहा है कि द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, यानी जिन बीजों को हमारे पूर्वजों द्वारा बोया गया, वर अनपैरल्ड, ये भी अनुपम है बाबू, ऐसे बीज, ऐसी सभ्यता के बीज कोई और किसी और सभ्यता के पूर्वज नहीं कर सकते। आगे कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, परस्यूड अस अगेंस्ट लग्जरीज एंड प्लेजर फॉर देम प्लेजर्स, यानी कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे वह हमें समझाए कि हम लोग दूर रहें, माने खिलाफ रहें किसके, आनंद के और विलासिता के, आनंद और विलासिता से दूर रहने के लिए उन्होंने हमें इस लेख में सिखाया है। फॉर देम, उनके लिए, लार्ज सिटीज वर बर्डन, उनके लिए जो लार्ज सिटी थे, बड़े बड़े जो शहरे थे, वे एक तरह के बोझ थे, एंड ट्रैप, और जाल थे, बोझ ही नहीं एक तरह के जाल भी थे। कह रहा है पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी देयर, यानी लोग वहां खुश नहीं हो सकते, नहीं रह सकते। यानी हमारे पूर्वजों का यह मानना था कि बड़े शहरों में लोग खुश नहीं हो सकते, खुश नहीं रह सकते। यह बात हमें गांधी जी अपने एसे के जरिए बताए हैं। कह रहा है क्यों खुश नहीं रह सकते, बिकॉज, क्योंकि
देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स, रॉबर्स और prostitutes and anti social elements there, क्योंकि वहां चोरों का समूह होता है, डाकुओं का समूह होता है, वेश्याओं का समूह होता है, और यहाँ तक कि एंटी सोशल यानी समाज के जो एंटी होते हैं, विरोधी होते हैं, वैसे वैसे तत्व वहां मिलते हैं। यानी समाज विद्रोही लोग बड़े शहरों में होते हैं। ये हमारे पूर्वजों का मानना था, इसलिए हमारे पूर्वज हमें बड़े शहरों से दूर रहने का सलाह दिए। चलिए आगे। It is necessary to arrange our physical and cultural circumstances। यहाँ लिख सकते हैं कि फर्दर गांधी जी सेज डेट, यानी आगे गांधी जी कहते हैं कि इट इज नेसेसरी टू अरेंज आवर फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेज, यानी यह जरूरी है कि हम एक सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण हमें तैयार कर लेना चाहिए, सो डैट ताकि दे डू नॉट बिकेम एन ऑब्स्टेकल इन आवर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि मानवता के सेवा में वह माने रोड़ा न बने, बाधक न बने। यानी हमें इस तरह के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण तैयार कर लेना चाहिए कि कोई आपके यहाँ आए तो उसके सेवा में माने वो बाधक ना बने। बात समझ रहे हैं? एंड ऑल एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड टू डेवलप देम, और ऐसे वातावरण को तैयार करने के लिए हमें जितनी भी हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको डेवलप करने के लिए लगा देनी चाहिए। Finally, it's awesome presentation by फिर मैं बोल रहा हूं कि ये किसी भी समरी में आप लगा देंगे चलेगा। अंततः यह एक बड़ा ही सुंदर प्रस्तुति है। किसके प्रस्तुति है? राइटर का। बड़ा ही सुंदर प्रस्तुति है राइटर का। वेयर ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस हिज आइडिया, जहां पर उसने अपने आइडिया यानी विचारों को खूबसूरती से रखा है, जहां पर उसने अपने विचारों को खूबसूरती से रखा है। द वर्ड्स आर लूसिड एंड अट्रैक्टिव, जो इसमें शब्द हैं वो बड़ा ही स्पष्ट हैं और आकर्षक है। जो भी शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं वे सारे शब्द बड़ा ही स्पष्ट हैं और अट्रैक्टिव हैं। द विजन ऑफ राइटर इज क्लियर, राइटर का इसमें जो विजन है, दृष्टिकोण है, वो स्पष्ट है। क्लियर है यार, यहाँ एकदम स्पष्ट है। यानी जो राइटर है, यानी जैसे महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी का जो यहाँ पर विजन है वह स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट है। एंड इट गिव्स द फ्रेश टोन टू द रीडर्स माइंड, और ये पाठकों के मन में एक फ्रेश यानी ताजा स्वर देता है।